ये मैसेज नया बिहार बनाने के लिए, 21वीं सदी की विकसित बिहार बनाने के लिए, महिला आधारित बिहार बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण आधारित, वंचित सशक्तिकरण आधारित, पिछड़ा सशक्तिकरण आधारित बिहार बनाने के लिए बहुत बड़ा जनादेश एनडीए को मिलने वाला है। पहला फेज उसको प्रमाणित किया है। हाई टर्नआउट, विशेष करके युवाओं की और महिलाओं की वोट टर्नआउट, ये नई आकांक्षा को पूर्ति करने का ये टर्नआउट है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब भी हाई टर्न बिहार में पिछले 4 बार से जो विधानसभा के नतीजे आ रहे हैं, सब चुनाव में पिछले चुनाव से ज्यादा वोट हुआ है और सरकार, इनकमेंट सरकार रीइलेक्ट हुई है। हमने कई राज्यों को, आपको मैं उदाहरण दिखा सकता हूं, निरंतर मध्य प्रदेश में हाई टर्नआउट होते रहा, वहां की राज्य सरकार कंटिन्यू करते रहा। गुजरात में हाई टर्नआउट होते रहा, बीजेपी की सरकार कंटिन्यू करती है। शीला दीक्षित जी बार बार 3 बार जीती है। अनेकों उदाहरण है देश में। वो पुराने दिन हो गए कि एंटी इनकमेंसी वोट 5 साल के 5 साल बाद आती है, प्रो इनकमेंसी वोट भी आती है। बिहार में नई आकांक्षा को पूर्ति करने का ये चुनाव है। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि महिलाओं का बहुत बड़ा टर्नआउट हुआ है, ये पॉजिटिव सिग्नल है, और वो लोग भी कह रहे हैं कि देखिए हमने महिलाओं को वादा किया है कि 30,000 रुपया साल में देंगे। नहीं, वो मुंगेरी लाल के हंसे तो गाली दे रहे थे महिलाओं को। क्यों नीतीश जी की सरकार उनको आर्थिक मदद किया जीविका में, उसके ऊपर उन्होंने चुनाव आयोग में जाके आपत्ति जताई है। उनको बंद करनी चाहिए। जो लोग महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा बाधक रहे, उन्होंने महिला संरक्षण की बिल को पार्लियामेंट में फाड़ा था। 1990 से 2005 तक अगर बिहार में कोई वर्ग सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुई थी, अत्याचारित हुई थी, उसका नाम है बिहार की माँ, बहन और बेटियां। ये लोग महिलाओं के बारे में कहेंगे, इनकी विश्वसनीयता क्या बची है? लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, हम इस प्रोसेस को रोकेंगे नहीं, जो बता रहे हैं वोट चोरी का, और कह रहे हैं कि जेन जेड को हम ये बताएंगे, खास करके युवाओं को साफ तौर पर दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वोट चोरी से बने हैं, बीजेपी वोट चोरी में लिप्त है। देखिए, अभी अभी उन्होंने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक हाइड्रोजन बम डालूंगा ऐसे कहा था, वो फूस हो गया। मैं देश की पत्रकारों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने प्रमाण सह उनकी अनर्गल बात को, झूठी बातों को बेनकाब किया। जो व्यक्ति खुद ही झूठा है, खुद ही गलत तथ्य की सौदागरी करता है, वो एक नई स्टार्टअप चला रहे हैं, जिस स्टार्टअप की मूल काम है एक झूठ की नैरेटिव खड़ा करना, उसके ऊपर गहन रिसर्च करना, उस रिसर्च के आधारित झूठ को फैलाना। इनको ये मुगालत में है। ये गोल्डन स्पून से मुंह पे गोल्डन स्पून लेके जन्मा हुआ रसूखदार परिवार की व्यक्ति ये एक दिवालियापन की दौरे में जा रहे हैं। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।